पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर, नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपियन जब मेडल जीतते हैं तब सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं। इन दावों को सुनकर ऐसा लगता है मानो अगले ओलंपिक में देश को इतने मेडल मिलेंगे कि देशवासियों की छाती चौड़ी हो जाएगी और सरकार के इन दावों में तमाम तरह की सुविधाएं, खेल स्टेडियम, ट्रेनर सब शामिल होता है। लेकिन यही सरकारें फिर ओलंपिक खत्म होने के बाद अपना वादा भूल जाती हैं और रह जाती हैं तो बस यादें। छोटे छोटे कस्बे और गांवों में भी स्टेडियम बनाने का दावा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में खाली पड़े खेल प्रशिक्षकों के पद नहीं भर पा रही है। ऐसे में खेल प्रतिभाओं को तराशना तो दूर, ज्यादातर स्कूलों में खेल के पीरियड का मतलब छुट्टी हो गया है। मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षक यानी स्पोर्ट्स ट्रेनर से लेकर अधिकारी लेवल के करीब 2600 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 1000 पद भी नहीं भरे गए हैं। एक तो वैसे भी मध्य प्रदेश का खेल के मामले में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसमें भी सरकार की उदासीनता प्रदेश में मौजूद खेल प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। याद कीजिए डीपीआई का वो आदेश जिसमें सब्जेक्ट टीचर को ही हफ्ते में 2 दिन खेल प्रशिक्षक का जिम्मा सौंपने का आदेश जारी किया गया था और फिर इसका खूब मजाक भी बनाया गया। स्कूल शिक्षा विभाग और खेल विभाग स्पोर्ट्स टीचर की कमी बोलकर मामले में पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। प्रदेश में करीब 40 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्पोर्ट्स पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराते हैं। इनसे हर साल लगभग 4000 ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं। ये स्पोर्ट्स ग्रेजुएट पढ़ाई के बाद या तो प्राइवेट संस्थानों में काम करने को मजबूर हैं या फिर खेल को अलविदा कर दूसरी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में बीते 1 दशक में खेल प्रशिक्षक और खेल अधिकारियों की भर्ती ही नहीं निकली है। अब चलिए जानते हैं कहां कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनर ए ग्रेड में 916 पद हैं, इनमें खाली पड़े हैं 714 पद। स्पोर्ट्स ट्रेनर ग्रेड बी यहां 465 पोस्ट हैं, इनमें से 271 खाली हैं। स्पोर्ट्स टीचर लोअर पे स्केल के 1078 पद हैं, इनमें भी 737 पद खाली पड़े हुए हैं। हाई पे स्केल में 24 पोस्ट हैं, यहां भी 16 खाली ही हैं। जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर के 38 पद मंजूर हैं, लेकिन 19 खाली हैं। दूसरे एक्सपर्ट्स के भी 17 पद हैं, यहां पर भी 14 पोस्ट तो खाली ही पड़ी हुई हैं। यानी एक तरफ तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि अगले ओलंपिक तक हमारे खिलाड़ी गोल्ड ही लेकर के आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच और कोचिंग स्टाफ के पद ही खाली पड़े हुए हैं। तो खिलाड़ियों को तैयार करे तो करे कौन? गोल्ड जीतने के बाद खिलाड़ियों पर 5-5 करोड़ खर्च कर देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर लाखों खर्च नहीं कर पाएंगे। भोपाल से संवाददाता संजय शर्मा की मदद से हम आप तक ये खबर लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दा सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।